हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने जा रहे हैं सीटेट पेपर फर्स्ट जिसको 1 to 5 और सीटेट पेपर 2 6 to 8 के लिए जो भी हिंदी के एक व्याकरण से क्वेश्चंस 1 या 2 नंबर के जो भी आते हैं पैसेज के थ्रू, उसमें जो तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं उसके लिए शॉर्ट एंड ट्रिकी वे में आप जो है तत्सम तद्भव पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं, जिसमें देखिएगा तत्सम और तद्भव दिया है। तो तत्सम कहते किसको हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है। तो वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं और हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम। तो तत्सम का मतलब क्या होता है, तत् और सम, तत् प्लस सम जोड़ करके बनता है तत्सम। तत् का मतलब क्या होता है, उसके, और सम का मतलब होता है समान। तो उसके समान, तो किसके समान, तो संस्कृत के समान। जो संस्कृत के समान शब्द होता है उसको कहा जाता है तत्सम। जैसे कि अग्नि हो गया, तो अग्नि जो है संस्कृत का शब्द है। आम्र, आम्र को हिंदी में आम कहा जाता है, संस्कृत में आम्र कहा जाता है, तो संस्कृत का शब्द हो गया। ज्वाला, ज्वाला जो है संस्कृत का शब्द हो गया। सूर्य, पृथ्वी, ग्रामीण, ये जो शब्द दिया हुआ है ये शब्द संस्कृत के शब्द हैं, और संस्कृत के समान शब्द को क्या कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा कि तत्सम किसको कहा जाता है, तत् प्लस सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। किसके समान, संस्कृत के समान, और जो भी संस्कृत के समान शब्द होगा उसको कहा जाता है तत्सम। ठीक है, तो अब देखिए तत्सम तो देख लिए, अब देखते हैं तद्भव किसको कहते हैं। तो देखिए दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंट है। तत् तो सेम है, तत् मतलब उसके, और भव मतलब होता है उत्पन्न होना, किससे उत्पन्न होना, तो तत्भव उससे, उससे यानी कि संस्कृत से, जो संस्कृत से उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है तत्भव। एक पॉइंट और समझिएगा, सम, सम संस्कृत, स से सम, सम से संस्कृत याद रखिएगा तो याद हो जाएगा, भव का मतलब हो गया तद्भव, यानी हिंदी वाला तद्भव, संस्कृत से उत्पन्न होना। तो अब इसमें देखते हैं, दिया है कि वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तद्भव कहा जाता। रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग होता है, रहता है संस्कृत का शब्द लेकिन उसको परिवर्तित, जहाँ जैसा उसका प्रयोग की आवश्यकता होती है उस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है तद्भव। जैसे यहीं पे आम्र कहा गया है संस्कृत में, आम्र को हिंदी में क्या कहा जा सकता है, आम, तो इसका रूप परिवर्तित किया गया है ना, सॉरी यहाँ पे है आम। और यहाँ पे जो अग्नि है, अग्नि, अग्नि को कहा जाएगा आग, तो ये जो संस्कृत का हिंदी में परिवर्तन दिखाया जा रहा। सूर्य को क्या कहा जाएगा, सूरज, ग्रामीण को गवार, तो ये जो है इसी का हिंदी में परिवर्तित किया गया है, तो हिंदी में परिवर्तित हुआ तो हो गया वो तद्भव। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए पहला क्या होता है, तद्भव, तत्सम और तद्भव को पहचानने का जो प्रमुख नियम है। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं कि संस्कृत को आएगा तो कहा जाएगा तत्सम, हिंदी में आएगा तो तद्भव, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में जो दिया जाता है इतना समझ नहीं आता है कि उसको क्या होगा, उलझा देता है एकदम से। तो देखिए जहाँ भी व का प्रयोग होता है, जो वकील वाला व होता है उसका प्रयोग जो होगा वो तत्सम में होता है, और व की जगह पे ब का प्रयोग हो जाए, ब का, तो वो हो जाएगा तद्भव। कहीं भी आपको जो शब्द ब से शुरू होता है उसको हम कहेंगे तद्भव, जो व से शुरू होता है उसको कहेंगे तत्सम। देखिए वक है, वणिक है, वानर है, वर यात्रा, वृद्ध, विद्युत, वेग, ये सब जितने भी हैं ये व से शुरू हुआ है, तो ये हो गया तत्सम। और वही इसी का वक मीन्स होता है बकुला, बकुला किससे शुरू हुआ है, बग से। बड़ी का मतलब होता है बनिया, बनिया किससे शुरू हुआ है, ब से। बानर, वानर है, वानर माने, वानर मीन्स होता है बंदर, तो ये हो गया ब से शुरू। वर यात्रा, वर यात्रा, वर मतलब जो होता है दूल्हा होता है, यात्रा मतलब बारात, तो वर का जब यात्रा होता है उसको बारात कहते हैं, बारात जो शुरू हुआ है ब से। वृद्ध जो है वो है, और बूढ़ा हो गया है ब से। विद्युत, बिजली कहा जाता है, विद्युत संस्कृत में हो गया तत्सम, तो ये हो गया बिजली ब से। व से वेत, ब से बेत, तो कहने का मतलब है व से शुरू होगा तो संस्कृत, और वही ब से शुरू होगा तो वो हो गया तत्भव।
तत्सम और तद्भव समझ लिए होंगे। उसी हिसाब से इसको भी देखिएगा, ये जो दिया हुआ है जितने भी व से शुरू हुए हैं तत्सम, जितने भी ब से हुए हैं वो तद्भव। वत्स, वधु, वचन, वृश्चिक, व्याख्यान, वल्लभ, व्याघ्र, वही उसका ब में रूपांतरण हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट समझ लिए, क्या मेन पॉइंट था यहाँ पे, व से शुरू होगा तो तत्सम, ब से होगा तो तद्भव। इसी का चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा पहचानने का नियम क्या है। तो देखिएगा, जितने भी ये जो है तालु श आ जाए, तालव्य स जिसको बड़ा स भी कहते हैं, जो ये स से शुरू होगा ये हो जाएगा तत्सम, जहाँ भी ये स आएगा। और वही ये जो छोटा स होता है दंत स, इससे जो शुरू होगा वो पूरा हो जाएगा तत्भव। देखिए दूसरा पहचानने का ये ट्रिक है, इसको नोट भी कर सकते हैं। बड़े स से यानी तालु स से जितने भी शुरू होंगे शब्द वो हो जाएंगे तत्सम, और जितने भी छोटे स से शुरू होंगे वो हो जाएंगे तद्भव। जैसे श्रेष्ठी, सुख, शुष्क, शुंड, शून्य, श्रृंग, श्रृंगार और शिक्षा, ये सब बड़े स से शुरू हुए हैं। दूसरे तरफ दिया हुआ है कि सेठ, सुआ, सूखा, सुंड, सूना, सिंग, सिंगार, सीख, ये सब जो जितने भी शब्द हैं ये तद्भव हो गए। दूसरे साइड देखिए दिया हुआ है, इसमें वही चीज़ है, इसको भी ध्यान से देखिए। श्यामल, श्वास, स्वसुर, ससुरु, साक, ससुराल, ये शब्द जो है तत्सम हो गए। उसी का रूपांतरण हो गया छोटा स में, तो ये जो हो गया सावला, सांस, ससुर, सास, साग, ससुराल, ये सब हो गए तत्सम, तद्भव। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट पढ़ लिए, किससे पहचानना है आपको, तो याद रखिएगा। एक तो स वाला हो गया और एक कौन सा था, व से, व का ब में बदल गया तो वहाँ एक ट्रिक था, स से छोटा स में बदल गया, ये भी आपका एक ट्रिक है तत्सम और तद्भव पहचानने का। तीसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये स, री और स्र, तीनों स मतलब दोनों स, दंत स, खटकोण स और स्र और री, ये शब्द जो जितने भी आते हैं चारों वर्ड, अधिकांशतः इनको तत्सम शब्द में गिना जाता है। जैसे दिया हुआ है संड, खट, खष्ट, खटक, सकल, चतुष्फल, चतुष्फल में देखिए खटकोण ख आया हुआ है। पृथ्वी में देखिए री वाला आया हुआ है। श्रावण में स्र आया है, गृह में री आया है। तो जितने भी ये शब्द से शुरू होता है चारों, वो हो गया तद्भव। और इसको छोड़ करके देखिएगा, खंड को सांड कहते हैं, छोटा स प्रयोग पिछले वाला में पढ़े थे हम लोग, स का दंत स, तालु स का दंत स में परिवर्तित हुआ था तो तद्भव। 6 हो गया छठा, छक्का, छिलका, चौपाया, धरती, श्रावण, धर, घर, ये सब इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो हो गया तद्भव। तो पॉइंट ये था कि स, खटकोण ख, री और स्र, ये शब्द जो आएगा ये तत्सम होगा। नेक्स्ट देखते हैं चौथा जो ट्रिक है आपका, क्षत्रिय छ जो है वो आ जाए तो तत्सम हो जाएगा और उसी का रूपांतरण हो जाए ख में, खरगोश ख में, तो ये हो जाएगा तद्भव। ठीक है, इसको भी पॉइंट को देखिएगा। जैसे क्षीर, क्षेत्री, छोदन, छड़, छड़, छुड़िका, क्षति, क्षत्रिय, ये सब तद्भव तत्सम हो गया। और वही खीर हो गया, ख में परिवर्तित हो गया, खेती, खोदन, छन, छुरी, क्षति, छन्नी, ये सब जो हो गया वो तद्भव हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी दिया हुआ है क्षमा, क्षोभ, परीक्षा, इसमें क्षत्रिय छ आया हुआ है, उसी का छाता छ में परिवर्तित हो गया है, ये हो गया है तद्भव। ठीक है, एक और देखिए 5वां नंबर जो ट्रिक है, त्र, ज्ञ, य और ड, ये शब्द जो आते हैं अक्षर, ये होते हैं तत्सम। ठीक है, अधिकांशतः इनको तत्सम में गिना जाता है, तो याद रखिएगा त्र, ज्ञ, य और ड से शुरू जो होगा वो क्या हो जाएगा तत्सम। तो यत्र, चित्रकार, चित्रक, चंचू, चूड़, जिड़, ज्ञानी, अज्ञान, इसमें देखिएगा सब तत्सम है, उसी का रूपांतरण हो गया हिंदी में अर्थ परिवर्तित, तो वो हो गया है तद्भव। उसी तरह देखिए कोंड दिया हुआ है, सब सीखने के लिए है, जितने में आपको ड देखिए मिल रहा है, इसमें भी ड मिला है, इसमें ज्ञ मिला है, इसमें भी ज्ञ मिला है, यज्ञ में ज्ञ है, पंच में य है, त्रिगुण में ग्र है, त्रिड़ में ड है, जाति गृह में आपका क्या मिला है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जाति गृह नहीं होगा, ज्ञान ज्ञ है। तो ये जो दिया गया है ये शब्द एक आपका तरीका है पहचानने का, ड आ जाए किसी शब्द में तो वो क्या हो जाएगा तत्सम, और उसी का हिंदी रूपांतरण हो जाएगा, वो हो जाएगा तद्भव। ठीक है, ये था हमारा ट्रिक।
जिससे आप तत्सम और तद्भव को याद रख सकते हैं कहीं भी आपको जब उलझन होती है तब। ठीक है, तो ऐसे ही आपको व्याकरण जो सीटेट के लिए जो 3-4 पॉइंट आते हैं, अलंकार, समास, संधि, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय और उपसर्ग, ऐसे ही ट्रिकी वे में आपको बता दिया जाएगा छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू। तो आप इसको पढ़ लें, जो कि आपकी सीटेट के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए बेहतर साबित होगा।